ब्रेकिंग न्यूज की रेस से हटकर हम लेकर आते हैं आपके लिए सार्थक, सकारात्मक और प्रेरणादायी खबरें। खबरें सिर्फ हादसे नहीं होते, खबरें अच्छी भी होती हैं जो देती हैं हौसला, बढ़ाती हैं आत्मविश्वास। मुश्किल वक्त में भी जब लोगों ने दिखाया कुछ कर गुजरने का जज्बा, हम लेकर आते हैं अपने इस खास कार्यक्रम में आम लोगों के जज्बे की कहानियाँ। देखिए मेरे साथ गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश क्या बोले भारत के इस खास एपिसोड में। मैं हूं राजेश राज, दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले से। जी हां, इसी लाल किले से जहां से देश के तमाम प्रधानमंत्रियों ने आज़ादी के बाद स्वाधीनता दिवस के मौके पर लाल किले के प्राचीर पर देश की आन बान और शान तिरंगे को फहराया और लाल किले के प्राचीर से अपना संबोधन देकर देश का सिर गर्व से ऊंचा किया। इसी लाल किले से आज हम चांदनी चौक तक की यात्रा करेंगे, जनता की नब्ज टटोलने की कोशिश करेंगे, सियासी नफा नुकसान और गणित को समझेंगे कि आखिर दिल्ली में क्या कुछ चल रहा है। तो आइए चलते हैं अपने कैमरामैन राधे कृष्ण और मनोज चोपड़ा के साथ चांदनी चौक और वहां पर रेहड़ी पटरी वालों, खोमचे वाले, दुकानदारों, खरीदारों से हम बातचीत करेंगे और दिल्ली के सियासी मिजाज को टटोलने की कोशिश करेंगे। यूं तो चांदनी चौक पर पूरे साल भर उत्सव जैसा नज़ारा देखने को मिलता है और भारी भीड़ के बीच लोग खरीदारी करते हैं, लेकिन मौसम अगर त्योहारों का हो तो ये भीड़ का उत्साह और भी दुगुना हो जाता है और लोग खरीदारी के बीच ही तमाम तरह की, हम कह सकते हैं कि गॉसिप भी करते हैं। उस गॉसिप में पॉलिटिकल गॉसिप लोकसभा चुनाव को लेकर कितना होता है, ये जानने के लिए हम अंदर चल रहे हैं जो चांदनी चौक का जो भीड़ भाड़ वाला इलाका है वहाँ पर, और वहाँ चलकर हम आपको रूबरू कराने की कोशिश करेंगे यहाँ की पब्लिक से। लोकसभा चुनाव सामने है और ऐसे में दिल्ली का जो सियासी मिजाज है वो कैसा है, उस पर हम बातचीत कर रहे हैं। हमारे साथ एक टूरिस्ट गाइड हैं और यहाँ पर हज़ारों लोगों से वो मिलते जुलते हैं। हमारे साथ देखिए अभी रिक्शा पर यहाँ बैठे हुए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पारस है और मैं रेड फोर्ट का टूरिस्ट आर्टिस्ट हूँ, टैटू आर्टिस्ट हूँ। आप ये बताओ पारस कि यहाँ पर हज़ारों लोगों से आपकी मुलाकात होती है, ये चुनाव का मौसम आ गया है, इस चुनाव के मौसम में क्या बातें होती हैं, लोग क्या पॉलिटिकल गपशप करते हैं, दिल्ली के बारे में क्या कुछ सोचते हैं? देखो, दिल्ली के बारे में हर बंदा अच्छा सोचता है कि कोई ना कोई आए जो दिल्ली को और ज़्यादा मतलब एक होता है बेहतर से बेहतर बना सके, ठीक है। तो इसी चीज़ की उम्मीद में हर कोई एक आम आदमी है। देखिए और भी बहुत सारे मतदाता हैं चांदनी चौक पर, हम उनसे आपको बात कराएंगे। चांदनी चौक का नेता कैसा हो? अच्छा हो, पूरे भारत का नेता अच्छा होना चाहिए, जैसे हमारे मोदी जी अच्छे हैं देश के लिए। चांदनी चौक पर अभी हम रिक्शा की सवारी कर रहे हैं और पॉलिटिकल गपशप को जानने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ रिक्शा चलाने वाले भाई भी हैं और हमारे साथ जो मुसाफिर हैं वो भी हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे या जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या क्या मुद्दे हैं दिल्ली में। रिक्शा वाले भाई, क्या नाम है आपका? माय नेम इज इंडियन।
क्या लगता है, हजारों लोगों को आप चढ़ाते हो, घुमाते हो, क्या लगता है कि राजनीतिक बातें कितनी होती हैं चांदनी चौक पर? राजनीतिक बातें बहुत होती हैं, उसके अलावा जो काम अच्छा करता है जिसके साथ सबका विकास वही आना चाहिए। क्या लगता है कि कैसा नेता चुनना चाहते हैं दिल्ली के लोग? दिल्ली के लोग नेता ऐसे चुनना चाहते हैं जो काम अच्छा करें। जो काम अच्छा करें। हाँ, देखिए हमारे रिक्शा वाले जो भाई हैं वो कह रहे हैं कि दिल्ली में ऐसा नेता चुनना है जो काम अच्छा करे, बेहतर करे। अब हमारे साथ जो मुसाफिर हैं उनसे हम बातचीत करते हैं। आपका क्या नाम है? इंद्रदेव। इंद्रदेव जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं उड़ीसा। उड़ीसा। आपको क्या लगता है, आप दिल्ली में हैं, आपको क्या लग रहा है कि दिल्ली का जो चुनावी माहौल है या देश भर का जो चुनावी माहौल है वो कितना गर्म हो रहा है? किन मुद्दों की गूंज जो है उड़ीसा से लेकर दिल्ली तक आपको सुनाई पड़ रही है? देखिए, यहाँ जो है ना सिर्फ चोरी भ्रष्टाचार को ही सर्वप्रथम मानते हैं, पब्लिक से कोई मतलब नहीं है। यहाँ का जो केजरीवाल साहब का टीम है जो वो इंडी गठबंधन एक बनाए हैं और उनको जो है ना सिर्फ भ्रष्टाचार करना है। यहाँ का पब्लिक से कोई मतलब नहीं है। एक मोहल्ला क्लिनिक है, वहाँ खाली नकली दवाई मिल रहा है। और इनका जो है ना शराब घोटाला, तो क्या क्या घोटाला, इतना घोटाला करके बैठे हुए हैं। मैंने बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया, खाली अपना पेट गर्म होना लेकिन चाहिए। सवाल सबसे बड़ा ये है कि दिल्ली की जनता जो है वो सवाल भी तो नहीं पूछती है। नेताजी आते हैं चुनाव के वक्त, उनसे सवाल भी लोग नहीं करते हैं कि आखिर आपने 5 साल में क्या किया। देखिए, उनके पास सबसे बड़ी बात है कि जो बिजनेसमैन है ना, जो दुकानदार हैं, उनके पास समय नहीं है कि उनसे कोई सवाल पूछे या फिर वो माने ये वोट भी नहीं देने जाते हैं वोटिंग बूथ पर। और जो जो गरीब तबके का है, जो झुग्गी बस्ती में रहते हैं, जो छोटा मोटा कारोबार करते हैं, वही इनके कोर वोटर हैं। और उनको छोटा छोटा लुभावनी चीज़ दे करके और लालच दे करके उनको वोट जो है हड़प लेते हैं और वो उनका बात मान भी जाते हैं। तो ये जो है ना, अब कुचक्र नहीं चलेगा, इनका सारा पोल खुल चुका है। देखिए, ये हुई रिक्शा वाले की बात। और अब हम रिक्शे से चांदनी चौक के सड़क पर उतर रहे हैं और यहाँ से हम सीधे उन लोगों से रूबरू होने की कोशिश करेंगे, उन लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे जो लोग यहाँ पर बड़ी तादाद में चांदनी चौक की सड़कों पर पहुँचते हैं, लोग खरीदारी करते हैं और इस खरीदारी के दौरान क्या कुछ बातें होती हैं उसको हम जानने समझने की कोशिश करेंगे। हर उम्र वर्ग के जो युवा हैं, नौजवान हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। क्या लगता है दिल्ली में क्या मुद्दे हैं प्रभावी? सबसे ज़्यादा किन मुद्दों के आधार पर लोग वोटिंग करेंगे? अब ये इस चीज़ की देखो क्या बता सकें जी, अब माहौल तो आपको पता ही है। क्या सड़क, पानी, बिजली के अलावा जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं उसकी गूंज दिल्ली में सुनाई पड़ेगी? नहीं 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 नहीं, उसकी गूंज नहीं सुनाई पड़ेगी। तब क्या सुनाई पड़ेगी? अब देख रहे हो आप माहौल क्या है। लोकसभा का चुनाव होना है, अभी आप दिल्ली के चांदनी चौक पर खड़े हो। कितना लगता है कि यहाँ पर युवाओं के जो मुद्दे हैं वो इस लोकसभा के चुनाव में उसकी गूंज सुनाई पड़ेगी? कितना युवराज को उम्मीद है? अगर चुनाव के मुद्दे कहूँ तो जिस तरीके से बीजेपी ने इतने जो 10 साल का कार्यकाल रहा बीजेपी का, उसने जिस तरीके से युवाओं की, तो कह सकते हैं कि ऐसा नहीं है रोजगार दिया है, बट एक वो दिया है, बट जो उन्होंने मेन राम मंदिर का जो मुद्दा रहा, जैसे जो उन्होंने उनके बीजेपी के शुरू से उसमें रहा, तो इन सारे मुद्दों पे, राम मंदिर हो गया, सीएए हो गया, जितने भी एनआरसी वाले, इन सभी मुद्दों पे ये सारे डाइवर्ट हो गए हैं। तो अब जो बेरोजगारी का जो मुद्दा है और जो अदर जो ऐसे जो बिल्कुल मुद्दे होने चाहिए वो सारे धूमिल हो गए हैं। कैसी सरकार चाहिए दिल्ली के लोगों को? कैसी सरकार आप चुनना चाहते हैं? सरकार क्या चाहिए, सरकार तो जो चाहिए, गरीब आदमी कमाना खाना चाहिए। यहाँ पर सरकार तो चाहिए ऐसा कि विकास होना चाहिए, गरीब दुखिया को भी ध्यान देना चाहिए। आप चांदनी चौक पर अभी विराजमान है, उत्सव जैसा माहौल है। क्या लगता है कि जो रेहड़ी पटरी वाले लोग, दुकानदार जो सामान बेच रहे हैं, उनका मुद्दा जो है चुनाव में सर चढ़कर पटरी लगनी चाहिए, बस पटरी लगनी चाहिए। हम लोगों को कमाने का मौका मिलना चाहिए, बस बराबर। इस लोकसभा चुनाव में ये मुद्दा गूंजेगा? और क्या जरूर गूंजेगा। दिल्ली के चांदनी चौक पर हम हैं। कहा जाता है कि देश भर के लोग यहाँ पर इकट्ठा होते हैं। क्या आपको लगता है, आपने बहुत सारे चुनाव देखे हैं, तब और अब में क्या फर्क आपको लग रहा है चुनाव के दौरान? अगर चुनाव की बात की जाए तो चुनाव तो पहले से देखिए, पहले साधारण तरीके से चुनाव ले जाते थे, बैलेट पेपर होता था, पर्चे उड़ाए जाते। अब सोशल मीडिया जब से आ गया है तो सारा जो ध्यान है केंद्रीय वो हो गया है सोशल मीडिया पर, डिजिटल एडवर्टाइजिंग पर हो गया है, प्रचार के ऊपर हो गया, प्रचार के तरीके बदल गए हैं। पहले
अब सब कुछ सोशल मीडिया के ऊपर आधारित है। सोशल मीडिया के बिना तो प्रचार आप कल्पना ही नहीं कर सकते। और वो रंग गायब हुआ है तो थोड़ी मायूसी दिखती है। देखिए सब कुछ है, पहले लोगों की प्राथमिकताएं अलग थी। चुनाव आने का मतलब है कि त्यौहार शुरू हो गया, त्योहारी माहौल शुरू हो गया। अभी सबकी व्यस्तताएं हैं, सब किसी काम धंधे हैं, कभी कुछ है। हाँ, चुनाव का एक्साइटमेंट जरूर है, उतना ही है जितना पहले हुआ करता था। इस चुनाव में क्या युवाओं का मुद्दा सर चढ़कर बोलेगा? क्या मुद्दा दिखाई पड़ रहा है? युवाओं को रोजगार है पहली बात तो, और बहुत से मुद्दे हैं जो दिखाई देगा। लगता नहीं है कि हम सरकार से जो रोजगार की अपेक्षा करते हैं, स्वरोजगार भी करने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, खुद का भी व्यवसाय करना चाहिए। ऐसे में युवाओं को अपना रोजगार भी तो शुरू करना चाहिए। वो तो है ही है। जब मोदी कह रहे हैं ना, पकौड़े तलने की बात कहाँ से कही है। अगर आपको नहीं मिल रही है जॉब तो आप कुछ न कुछ रोजगार का अवसर आप पाइए, इससे ही देश का विकास होता है। को क्या रंग दिखाई पड़ रहा है? अभी कौन से मुद्दे ऐसे हैं जिस मुद्दे की गूंज दिल्ली में सुनाई पड़ रही है, चांदनी चौक के इलाके में सुनाई पड़ रही है? लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन दिल्ली में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, मगर और कंट्री में और सब कुछ अच्छा चल रहा है। जब से नरेंद्र दामोदर दास मोदी आए और इंडिया का बहुत बड़ा नाम हुआ है, और बेसिक एम्प्लॉयमेंट का इतना मुद्दा नहीं है। लोग चाहते हैं शांति में रहने के लिए, दे वांट टू लिव इन पीस, और अभी तक सब कुछ सही चल रहा है। हाँ, मेरा हिसाब से तो अभी देश का जो प्रगति है, जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, बहुत आगे बढ़ चुका है। और ऐसे हम बात करें तो न्यू स्टार्टअप ऑफ इंडिया का, पूरा इंडिया में जो युवा है, जो रोजगार है, वो सब अपना हिसाब से अपना छोटा है बड़ा काम स्टार्ट हो चुका है। जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का हिसाब से जो सहयोग राशि है, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, वो सारी चीज़ प्रोवाइड हो रही है। मेरा हिसाब से जो चुनाव का मुद्दा है, मतलब अभी मोदी जी का है, और मोदी जी आने वाला अगले 10 से 15 साल तक देश में राज करेंगे। दिल्ली में कैसी जो लोकसभा का चुनाव होना है, उसमें कैसा नेता आप चुनना चाहते हैं? हम नेता वो चुनना चाहते हैं जो हर काम अपना ईमानदारी से करे। आदमी के जब वोट लेने का जरूरत होता है, बोलता है हम ये करेंगे, वो करेंगे, फलना करेंगे, चिल्ला करेंगे, ठीक ना। जब जीत जाएगा तो बोलता है, जब हमारा जो इलेक्शन का समय आता है तो हमारे वोट लेने का काम आता है। जब 5 साल जब बचता है, वो हमारी रेस्ट करने का काम आता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसी गरीब आदमी, मजदूर आदमी का खून पैसा का कमाई है ना, उसको भी नहीं चूसना चाहिए, नहीं हमें उन्हें देना चाहिए। बिल्कुल ईमानदारी से काम करना चाहिए, ताकि हर घर में दिया जले, किसी के घर में मोमबत्ती जले, किसी के घर में बिजली का बल्ब जले, एलोजन जले। ऐसा काम नहीं होना चाहिए, क्योंकि अमीर आदमी का अगर कार में घूमने का शौक है तो गरीब आदमी को भी कार में घूमने का शौक है। ऐसा काम होना चाहिए। देखिए, हम रिक्शा के बाद अब ई रिक्शे पर सवार हो गए हैं। हमारे साथ एक रिक्शा चलाने वाले भाई हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम कयूम है। कयूम भाई हमारे साथ हैं। कयूम भाई से आपको हम सीधे रूबरू करा रहे हैं। कयूम भाई, क्या लगता है कि लोकसभा चुनाव की गूंज पूरे देश भर में सुनाई पड़ रही है? दिल्ली के चांदनी चौक पर आप मौजूद हैं। क्या लगता है, कितना बड़ा उत्सव जैसा माहौल है? लोकसभा चुनाव की कितनी खुशी है, और क्या मुद्दे हैं आपके मन में, क्या कुछ चल रहा है? जो सर सही चल रहा है, बढ़िया है, वही सरकार आनी चाहिए। कैसा नेता आपको चाहिए? जैसे साहब भाई साहब वैसे नेता चाहिए, सही काम करते हैं हमारे गांव में भी। कौन से मुद्दे के आधार पर जो नौजवान है वो वोटिंग करने के लिए जाएगा? देखिए, यहाँ तो दिल्ली का जो है वही भ्रष्टाचार के नाम पर होगा और विकास के नाम पर होगा। जिस तरीके से यहाँ पे भ्रष्टाचार हुआ है, इसलिए जो चुनाव है, दूसरी चीज़ क्या है, इस बार युवा का चुनाव है शिक्षा। हम तो अपना वोट करेंगे शिक्षा पे। हमारे देश में शिक्षा पर सुधार हो, सरकार जो फ्री बात रही है वो फ्री का बंद करके शिक्षा पर ध्यान दे, शिक्षा फ्री करे हिंदुस्तान के अंदर। ये है पहला मुद्दा। पढ़ाई जो वो फ्री, बिल्कुल फ्री होनी चाहिए। एजुकेशन हमारे देश में बिल्कुल कम दर है। जिस दिन शिक्षा फ्री हो जाएगी, उस दिन देश में महंगाई, बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। और इस पर अभी बीजेपी पूर्ण रूप से काम नहीं कर रही। इसलिए प्रधानमंत्री जी से अपील है कि शिक्षा फ्री कीजिए, और राज्य की सरकारें भी जो है वो भी शिक्षा पर काम करें। जब से केजरीवाल आया तो दिल्ली को बहुत हद तक सुधारा, और मेरे बच्चे आज तकरीबन IAS की तैयारी कर रहे हैं। ये समझ लीजिए ये केजरीवाल की देन है, जो स्वास्थ्य और जो है शिक्षा पे बहुत ज़्यादा जोर दिया है इन्होंने। इस मुद्दे के आधार पर नौजवान वोटिंग करेगा इस लोकसभा चुनाव में? देखो, जो सबसे ज़्यादा सबको फ़ायदा होगा, अपने यूथ को फ़ायदा होगा, अपने समाज को फ़ायदा होगा, उसी को वोटिंग करेगा। छात्रों वगैरह के लिए मतलब ऐसा तो चीज़ में ये मैं बोलना चाहूँगा कि जो हमारी पढ़ाई को अच्छा करे, हमारी स्टडीज़ के लिए अच्छा हो,
और इन सब चीज़ों पे जो सबसे ज़्यादा फोकस करेगी वही चीज़ को। हमारे साथ बहुत सारे नौजवान हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे, रूबरू कराएंगे कि आखिर जनता के मन में कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर वो चुनाव मैदान में जाएंगे। क्या लगता है कि एक बेहतर सरकार चुनने के लिए एक अच्छा एमपी चुनना बहुत ज़रूरी है? बिल्कुल ज़रूरी है, एक अच्छा एमपी चुनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक छोटे क्षेत्र से ही एक बड़े चीज़ों का विकास होता है। यानी एक एमपी रहेगा तो एक अपने स्थान का विकास करेगा, तभी एक जाके देश का विकास होगा। आपको क्या लगता है कि कैसी सरकार होनी चाहिए, कैसा एमपी आप चुनना चाहते हैं जो एमपी क्षेत्र का विकास करे, या फिर ऐसा एमपी जो अपने क्षेत्र का नाम रोशन कर सके? एमपी ऐसा होना चाहिए क्योंकि जनता अपना बहुत ही कीमती वोट देकर उसको उस मंजिल तक पहुंचाती है जिसके लिए वो संघर्ष करता है एक लंबे टाइम से। और जनता को कुछ नहीं चाहिए होता है, जनता को सिर्फ चाहिए होता है विकास। विकास के नाम पे तो वोट मिलता है, लेकिन विकास जितना मोटा फंड विकास के नाम पे आता है वो बहुत थोड़ा लगता है और ज़्यादा करके लोग खा जाते हैं उसको। दिल्ली की सत्ता पर आम आदमी पार्टी लगभग 10 साल से काबिज है, लेकिन एमसीडी पर कब्जा भारतीय जनता पार्टी का ही था और दिल्ली के 7 लोकसभा क्षेत्रों पर भी कब्जा भारतीय जनता पार्टी का ही रहा। हालांकि एमसीडी पर कब्जा अब आम आदमी पार्टी का हो चला है, लेकिन इस बार का मुकाबला रोचक और दिलचस्प होने के आसार इसलिए भी दिखाई पड़ रहे हैं कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने अपने तमाम प्रत्याशियों को जहां बदल डाले हैं, वहीं पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों मिलकर दिल्ली के 7 लोकसभा क्षेत्रों में किस्मत आजमा रहे हैं। 4 पर आम आदमी पार्टी और 3 पर कांग्रेस के प्रत्याशी चुनाव मैदान में खड़े हैं। चांदनी चौक पर छोले कुलचे बेचने वाले हमारे साथ एक भाई साहब हैं। क्या नाम है आपका? राजकुमार। क्या लगता है आपको कि कैसा सांसद आप चुनना चाहते हैं? मुद्दे क्या हैं इस चुनाव में? कैसा नेता आप चाहते हैं चुनना जो विकास करे, काम करे? किस तरह का नेता? खुल के बोलो एकदम। जी, नेता वही होना चाहिए जो विकास करे। साकिब साहब, आपको क्या लगता है कि इस चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा क्या होने वाला है दिल्ली में? जो विकास सबके लिए करेगा, जो सबके लिए है वही सबसे अच्छा है, बाकी तो सब ऐसी है, ऐसी कोई वो नहीं है। आप यहाँ पर पर्स बेचने का काम करते हैं एक लंबे समय से, आपको क्या लगता है कि चांदनी चौक को कैसा नेता चाहिए जिससे चांदनी चौक और चमक उठे? देखो, हमारे को नेता तो ऐसा चाहिए जो हमारा काम चलता रहे, हमारा बिजनेस चलता रहे। अब कल को दूसरा नेता आएगा तो कोई हटाओ यहाँ से, पूरा सफा कर देगा, वहाँ से वहाँ तक। हमारे पास में 5 बच्चे, हम कहाँ ले जाएंगे? दिल्ली के सबसे व्यस्तम चांदनी चौक पर अभी हम मौजूद हैं और इस चांदनी चौक पर जो व्यवसायी हैं वो पूरे साल भर अपना व्यवसाय करते हैं और सिर्फ दिल्ली के लोग नहीं बल्कि पूरे मुल्क के लोग, पूरे हिंदुस्तान के लोग यहाँ पर व्यापार करने आते हैं, खरीदारी करने आते हैं। क्या इस चुनाव में उनके भी कुछ मुद्दे हैं? इस पर हम बात करेंगे। व्यापारिक संघ के जो यहाँ पर लीडर हैं वो हमारे साथ हैं, हम उनसे आपको सीधे रूबरू कराते हैं। क्या नाम है आपका? अपना परिचय बताइए। श्री भगवान बंसल। क्या चांदनी चौक के जो व्यापारी हैं उनके भी कुछ सियासी मुद्दे हैं, उनकी भी कुछ समस्याएं हैं? क्या वो मुद्दे चुनाव में प्रभावी होंगे? बिल्कुल होंगे। व्यापारियों की बहुत समस्याएं भी हैं। आज मैं उस समस्या की तरफ आपका ध्यान मतलब सरकार की तरफ भी देना चाहता हूं। एक तो एमएसएमई का जो मुद्दा है इस समय वो बहुत भयंकर मुद्दा है। एमएसएमई के अंदर जो 45 दिन का पेमेंट वो है वो प्राइवेट सेक्टर में नहीं होना चाहिए। आप गवर्नमेंट सेक्टर में उसको लेकर आए, उसमें हमारे को कोई आपत्ति नहीं है। वो जो मुद्दा है उसमें क्या सारा व्यापारी समाज परेशान है। एक सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि जीएसटी के अंदर जो है हमारी कपड़े के अंदर किसी के अंदर 5% की धारा है, किसी में 12% की धारा है, मतलब 5% से जीएसटी ले रहे हैं, किसी में 12% से ले रहे हैं। हम मोदी जी जिस तरीके से करते हैं एक राष्ट्र एक टैक्स, तो कपड़े पे हम ये चाहते हैं कि एक टैक्स 5% ही रखा जाए जिससे जो है व्यापारी समाज को दिक्कत नहीं हो। इसमें अलग अलग कैटेगरी उन्होंने बांटी हुई है, जैसे तौलिया है, कंबल है, इस तरीके के बेडशीट है, इसमें 12% का स्लैब रखा हुआ है। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो ये एक स्लैब एक हिंदुस्तान के अंदर एक ही धारा होनी चाहिए। देखिए, मैं दिल्ली से नहीं हूँ, मैं खुद को एज एन इंडियन मानती हूँ, तो मैं बिल्कुल राष्ट्र के लेवल पे ही देखूँगी। हाँ, बात रही अगर मेरी कोई पर्सनल चॉइस की, तो मैं ऑफ कोर्स मोदी को ही सपोर्ट करूँगी, क्योंकि एटलीस्ट जो उन्होंने वादे किए थे वो पूरे किए। टाइम लगा, नो डाउट। आर्टिकल 370 बहुत बड़ा इशू था, उन्होंने पूरा किया। आज का जो युवा है वो राम मंदिर
आपके मुद्दे को समझ रहा है, उसके आधार पर वोटिंग बिल्कुल समझ रहा है। शिव मंदिर जानते थे हम, कृष्ण मंदिर मथुरा जानते थे, बट राम मंदिर हमें कभी पता ही नहीं था कि राम मंदिर भी है और एग्जिस्ट करता है। आज जाके हमें पता चल रहा है कि वहाँ के लोग पूजा करते थे उस जगह के। हम मुझे नहीं पता था, शायद मेरे माँ बाप ने कभी। बड़ा मुद्दा है, बिल्कुल बड़ा मुद्दा है। मैं तो बहुत प्रेज करती हूँ अपने गवर्नमेंट को, उन्होंने स्टैंड लिया। चांदनी चौक का एक एक फूड बेहद स्वादिष्ट होता है और नटराज फूड पर जो लोग आते हैं यहाँ पर दही भल्ले खाने के लिए, क्या वो सियासी गुफ्तगू करते हैं, बातचीत करते हैं? हमारे साथ भाई साहब हैं, क्या नाम है भाई साहब? राजीव शर्मा। राजीव जी, क्या आपको लगता है कि यहाँ पर जो लोग आते हैं दही भल्ले खाने, हज़ारों लोग आपके यहाँ आते हैं, वो कितना पॉलिटिकल बातचीत करते हैं? क्या बातचीत होती है? भाई हम ऐसा है, बातचीत तो बहुत होती है, करंट अफेयर्स पे ही होती है ज़्यादातर। और सबसे बड़ी बात है कि ना आजकल तो एक ही नाम है, वो हमारे भी दिल में और सबके दिल में, मोदी जी। क्योंकि महापर्व में जो लोग वोटिंग करने जाएंगे दिल्ली के लोग, उसमें राम मंदिर का मुद्दा प्रमुखता से छाया रहेगा। ये मैं नहीं कहता, भगवान को मैं पॉलिटिकल इश्यूज़ में नहीं मानता, चाहे कोई कुछ भी कहता रहे। मेरे अकॉर्डिंग तो सबसे बड़ा मुद्दा ये रहेगा, जो अभी फ़िलहाल में जो राम मंदिर बनाया उसको लेकर लोग काफ़ी उसकी तरफ झुकाव हैं। तो कह सकते हैं कि मोदी जी की एक लहर वापस जो वो हो सकती है वापस। जिस तरह से ये टिक्की चाट का जो स्वाद है, उस पर जो सियासी रंग है वो कितना चढ़ रहा है? अभी जो नौजवान हैं वो क्या कुछ बात कर रहे हैं लोकसभा चुनाव को? लोकसभा चुनाव को लेकर के फ़िलहाल युवाओं में तो ये है कि सबसे पहले उनको रोज़गार मिलना चाहिए, जो फ़िलहाल में काफ़ी कम हो चुका है लॉकडाउन के बाद। आप आईटी सेक्टर देख लो या गवर्नमेंट देख लो, कितना ही निकल रहा है जॉब की वैकेंसीज़। तो सबसे बड़ा मुद्दा मेरे अकॉर्डिंग तो युवा तो यही रखेंगे कि उनको जॉब मिले। अब हम चांदनी चौक के एक रेस्टोरेंट में दाखिल हो रहे हैं, जिस रेस्टोरेंट के जो ऑनर हैं या जो फिर उनके कर्मचारी हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर यहाँ का जो सियासी मिजाज है चांदनी चौक का, वो कैसा है और कितने बड़े फलक पर चांदनी चौक अपना नेता चुनना चाहता है। चांदनी चौक के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर पूरे हिंदुस्तान के, पूरे मुल्क भर के लोग यहाँ पर व्यापार करने आते हैं, खरीदारी करने आते हैं और विभिन्न धर्म, संप्रदाय, क्लास, वर्ग, कास्ट के लोग यहाँ आते हैं। तो एज एक हम कह सकते हैं कि एक नागरिक, एक ऑनर, आपको तमाम तरह के लोगों से मुलाकात होती है। किस तरीके का पॉलिटिकल गपशप जो है वो सुनने को मिलता है और कौन से मुद्दे की गूंज जो है वो चांदनी चौक में सुनाई पड़ रही है? देखिए, जो लोगों से बात होती है, चांदनी चौक का जो रेनोवेशन हुआ है ये तो सभी वेलकम करते हैं। आप सिर्फ एक मेन रोड को सजा के और बोलो कि हमने चांदनी चौक में काम कर दिया, तो ये काम नहीं मानता मैं। मुद्दे रहेंगे, बिल्कुल ये होना चाहिए, सुनाई पड़ेगी। बिल्कुल हाँ। यहाँ से हमारे पुनर्दीप सिंह सानी जी हमारे वो हैं आम आदमी पार्टी के एमएलए जो हमारे एरिया से थे, पर मैं नहीं समझता कि गलियों के अंदर, सड़कों में उन्होंने कुछ ऐसा कुछ काम हुआ है जो कमेंडेबल हो। उन्होंने बोरिंग का कुछ काम ऐसा करवाया था कि ऐसा पानी मिलेगा, पर वो भी अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट रहा। चांदनी चौक के जो स्थानीय मुद्दे हैं उसकी गूंज भी सुनाई पड़ेगी। आप नेताजी से सवाल पूछेंगे? देखो जी, बिल्कुल, जो अगर हमारे पास जब भी एमपी आएंगे वोट मांगने की, तो हम तो बोलेंगे कि आप लोग आ रहे हो ठीक है, लेकिन आपका फोकस कहाँ रहता है? एमपी चुनना चाहते हैं जो आपके दुख दर्द में खड़ा हो? देखिए, हम तो अपने काम से थोड़ा लेना, हमें क्या करें। एमपी कोई भी हो, कोई भी आए, हमें तो अपने काम करना का मतलब है। सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? लोकसभा का चुनाव है, कहा जाता है कि लोकतंत्र के महापर्व में शामिल होने के लिए लोग विदेश से आते हैं वोटिंग करने के लिए, दुनिया भर के मुल्क से आते हैं। दिल्ली के जो लोग हैं वो क्या सोचते हैं? किस तरीके का मुद्दा यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रभावी है? देखिए, दिल्ली के लोग क्या, सभी पूरे देश के लोग ही, हर कोई विकास को, आज की तारीख में हर कोई ये चाहता है कि जहाँ भी जो रह रहा है वो ये चाहता है कि उस जगह का प्रॉपर विकास हो। दिल्ली के लोग भी यही चाहते हैं कि विकास हो। यहाँ भी विकास हुआ है, पर जो स्पीड विकास की होनी चाहिए वो अभी तक नहीं आ पाई है। उसका सबसे बड़ा रीज़न, जो विकास कम होने का सबसे बड़ा कारण यहाँ का भ्रष्टाचार है। अगर भ्रष्टाचार कम हो जाएगा तो विकास अपने आप ऊपर ऊंचाइयों पे पहुँचेगा। समस्या ये है कि जो रिक्शा है वो भी ई रिक्शा भी लगा दिया। यहाँ पर जो रिक्शा हाथ का है वो भी भयंकर हो गया। ये किसका है? रिक्शा माफिया चला रहा है। कौन चला रहा है? किसकी सह पे चल रहा है? देखिए, इस साल चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा होगा बेरोजगारी, और दिल्ली में बेरोजगारी बहुत है। बेरोजगारी से यहाँ के जो युवा हैं वो सबसे ज़्यादा त्रस्त है।
युवा त्रस्त इसलिए हैं कि जो यहाँ का सरकार जो सरकार चला रही हो युवा के लिए कुछ नहीं सोच रही। तो इस बार का चुनाव में युवा का सबसे बड़ा मुद्दा होगा। रह गई बात चांदनी चौक का, तो चांदनी चौक में यहाँ के जो व्यापारी हैं वो युवा को नौकरी दे रहे हैं, 10,000 रुपये महीना का दे रहे हैं। 10,000 रुपये में क्या होगा? और यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा है दिल्ली में, इस रोड पर चांदनी चौक में रिक्शा का मुद्दा है। इसको कौन संभालेगा? यहाँ के जो नेता है, प्रेजेंट नेता है, वो चले गए, सब चीज़ करके चले गए, कोई कुछ नहीं करा। आप पैदल नहीं चल सकते। कैसा सांसद आप चाहते हैं चुनने? जनता के हित में काम करे, उस वैसा नेता हम चाहते हैं। लोकसभा चुनाव आने वाले दिनों में होने हैं और दिल्ली की जनता के जो मिजाज हैं वो बिल्कुल तैयार हैं। लोकतंत्र के महापर्व में शिरकत करने के लिए 7 समंदर पार से लोग दिल्ली पहुंचते हैं वोटिंग करने के लिए। और जो यहाँ का नौजवान है, छात्र है और व्यापारी है, वो हर हाल में चाहता है कि एक ऐसा सांसद चुनकर आए जो हमारे हितों की रक्षा करे। लेकिन सबसे जो बड़ा मुद्दा दिल्ली में दिखाई पड़ रहा है वह है कहीं ना कहीं विकास और भ्रष्टाचार, जिसके आधार पर दिल्ली की जनता अपना सांसद चुनेगी और केंद्र की सरकार को चुनने का भी काम करेगी। ऐसा हमने चांदनी चौक और लाल किले के पड़ताल के दौरान हमने पाया, देखा, समझा और सुना। क्या बोले भारत के इस खास अंक में मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। किसी दूसरे शहर से हम जल्द जुड़ेंगे। नमस्कार। क्या बोले भारत के इस खास एपिसोड में चांदनी चौक की यात्रा करेंगे, जनता की नब्ज टटोलने की कोशिश करेंगे। इस चुनाव के मौसम में लोग क्या पॉलिटिकल गपशप करते हैं। कोई ना कोई आए जो दिल्ली को और ज़्यादा मतलब एक होता है बेहतर से बेहतर बना सके। हम नेता वो चुनना चाहते हैं जो हर काम अपना ईमानदारी से करे। केजरीवाल साहब का टीम है जो वो इंडी गठबंधन एक बनाए हैं और उनको जो है ना सिर्फ भ्रष्टाचार करना है, यहाँ का पब्लिक से कोई मतलब नहीं है। दिल्ली लोग नेता ऐसे चुनना चाहते हैं जो काम अच्छा करें। बेरोजगारी का जो मुद्दा है और जो अदर जो ऐसे जो बिल्कुल मुद्दे होने चाहिए वो सारे धूमिल हो गए हैं। एजुकेशन हमारे देश में बिल्कुल कम दर है। जिस दिन शिक्षा फ्री हो जाएगी उस दिन देश में महंगाई बेरोजगारी खत्म हो जाएगी और इस पर अभी बीजेपी पूर्ण रूप से काम नहीं कर रही।